हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ एनसीईआरटी का बुक का एक्सरसाइज 3.2 आव्यूह के अंतर्गत इसका बेसिक और इसका कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 3.1 पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका कुछ बेसिक जानते हैं और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, अवयवों पर संक्रियाएं। तो अवयवों पर संक्रियाएं का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम अवयव को लेकर चलते हैं तो उसमें हमें कभी योगफल निकालना पड़ता है, किसी सदिश से उसमें गुणा करना पड़ता है, या हम अवयवों का गुणनफल निकालते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या कहेंगे, संक्रियाएं कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए दो अवयव दिया हो, उसका योग निकालना हो तो वह किसके अंतर्गत आएगा, अवयवों पर संक्रियाएं के अंतर्गत आएगा। कोई अवयव दिया गया है, उसमें किसी सदिश संख्या से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अवयवों के संक्रियाएं के अंतर्गत आएगा। ठीक है, या कोई दो अवयव दिया गया है और दोनों का गुणन गुणन निकालना है या गुणा दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो उसको किसके अंतर्गत आएगा, अवयवों पर संक्रियाओं के अंतर्गत आएगा। तो इसके अंतर्गत यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, अवयवों का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम इसका योग सीखेंगे। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। हम लोग बचपन से जोड़ते आ रहे हैं और योग के बारे में जानते भी हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, कह रहा है कि जैसे कि एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, कोई फातिमा नाम की मान लेते हैं, हमारा बुक में दिया हुआ है। ठीक है, फातिमा नाम की कोई लड़की है जिसके दो स्थानों पर फैक्ट्रियां हैं। कहाँ कहाँ, एक ए स्थान पर है और एक दूसरा कहाँ है, बी स्थान पर कोई फैक्ट्री लगा हुआ है, जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए क्या बनाए जाते हैं, जूते बनाए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक दो तीन, एक दो तीन इसमें भी है। तो यहाँ पर लड़के के लिए कितना जूता बनता है, 80, लड़कियों के लिए 60, फिर लड़कों के लिए कितना, दूसरे स्थान पर 75 और उसके बाद 65, फिर कितना 90, फिर 85। इसमें देखते हैं फैक्ट्री बी में लड़के के लिए कितना बना, 90 और लड़कियों के लिए 50। दूसरा वाला में देख ले 70 और कितना 55, 75 और कितना 75। ठीक है, तो फातिमा जानना चाहती है कि उसके फैक्ट्री में यानी कुल कितने मतलब ये सामान बने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, योगफल निकालना होगा। ठीक है, तो योगफल निकालते कैसे हैं, सबसे पहले ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, और बता देते हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए A11, A12, A21, A22, मान लेते हैं 2 × 2 कोटि का एक अवयव ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं बी मान लेते हैं इसको B11 और ये हो जाएगा हमारा B12। इसको मान लेते हैं B21 और इसको मान लेते हैं B22। इसका हमें योगफल निकालना है। योगफल निकालने से पहले एक बात और हम जान लेंगे कि योगफल कब निकाला जा सकता है, जब दोनों मैट्रिक्स जो दिया है उसका जो कोटि है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जब कोटि समान होगा तभी जाकर हम उसका क्या, अवयव का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ रहे ना, कोटि कहने का मतलब क्या है कि जितना इसमें रो कुलम होंगे होंगे उतना ही रो कुलम इसमें भी होंगे। कोटि के बारे में हम लोग जान चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया जाए इसका हम बात करें तो 1 2, तो 2 × 1 2 कितना 2, इसका कोटि 2 × 2 है। इसमें भी देख लेते हैं 1 2, तो 2 हो गया और 1 2, ये क्या है 2 है। ठीक है, यानी कि दोनों का कोटि सेम है, तब हम इसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा इसका योगफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे ना। अब देखते हैं इसको, जैसे कि मान लीजिए इसका हम योगफल निकालना है। यहाँ पे देखिए A11 दिख रहा है तो इसका B11 के साथ होगा, A12 दिख रहा है तो इसका B12 के साथ योग होगा, A21 दिख रहा है तो इसका B21 के साथ योग होगा, A22 दिख रहा है तो यहाँ पर B22 के साथ इसका योग होगा। अगर इसको हम निकालना चाहें तो हमारा योग निकलेगा, दोनों के बीच में प्लस डाल देते हैं, ये हो जाएगा A11 प्लस B11। समझ आ रहा है ना। अब ये इसमें ऐड होगा A12 प्लस B12, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फिर इसमें यानी कि A21 प्लस B21। अब ये वाला इसमें A22 प्लस B22, तो ये इसका योगफल हमें प्राप्त हुआ। बात समझ में है ना। तो कोई भी अवयव हमको मिलेगा तो ऐसे इसका हम योगफल निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लिया ये फैक्ट्री 2 है, दोनों फैक्ट्रियों में कुछ लड़कों के लिए कुछ लड़कियों के लिए जूता बनाए जाते हैं, यानी कि कुल कितने जूते बनाए जाते हैं हमें इसी का योगफल याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका योगफल निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसको हम ए बराबर, ठीक है,
ये नंबरिंग दिया है कि 1 नंबर 2 नंबर है, इसको हम मान लेते हैं b बराबर, समझा ना। हमें a प्लस b ज्ञात करना है। उससे पहले हम यहाँ पर कोटि वाली बात बता रहे थे आपको, तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि दोनों का कोटि क्या है, सेम है, तो इसलिए दोनों का हम योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो a प्लस b, a की जगह पर हम कितना रखेंगे, ये वाला यानी कि 80, 75 और कितना 90, दूसरा है 60, 65 और कितना 85, ठीक है। और प्लस है बीच में, यहाँ पे है ना, तो प्लस बी वाला वैल्यू कितना दिया गया है, लिखेंगे 90, 70, 75, उसके बाद दिया है 50, 55 और कितना है 75, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका योग कुल मतलब कुल संख्या जानना चाहती है कौन, फातिमा। तो कुल संख्या का मतलब क्या होगा, योगफल, यानी कि दोनों का योगफल वो जानना चाहते हैं कि फैक्टर ए और फैक्टर बी में कितना जूते बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमें बताएं ये इसमें जुटेगा, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे। अगर दिखाकर लिखना चाहते हैं हम तो लिखेंगे कितना, 80 प्लस 90, इसको हम क्या इसमें लिखेंगे कि 60 प्लस कितना 50, यहाँ 75 और 70 जुटेगा, तो 75 प्लस कितना हो गया 70, फिर ये वाला जुटेगा इसमें नहीं कितना 65 प्लस कितना हो गया 55, ये तीसरा वाला ये इसमें जुटेगा 90 प्लस 75, 85 और कितना 85 प्लस 75, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है, यानी कि ये स्टेप जिस तरह हम लिखे हैं उसी तरह इसको हम क्या किया सजा दिए। अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पे हम जोड़ कर लिख लेते हैं इसको, 0 0 0 और 9 8 कितना होता है 17, 170, इसको भी जोड़ लेते हैं, 5 का 5 और 7 7 कितना होता है 14, 145, 5 5 5, यहाँ हो जाए हाँ ये वाला 5 5 5 और 9 7 कितना होता है 16, 165। अब इसको जोड़ लेते हैं, 0 का 0, 5 6 11, फिर यहाँ 5 5 10 के 0, 5 6 11, एक कितना हो गया 5 6 11 1 12, 5 5 10 के 0, 7 8 15, एक कितना होता है 16, ठीक है। तो ये हमारा इन मतलब इन दोनों फैक्ट्रियों में जितना जूते लड़के और लड़कियों के लिए बनाए गए हैं, तो इतना हमारा उसका संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अवयव हमें दिया हो योगफल ज्ञात करने के लिए, तो बस हमें यही सेंस लगाना है और इसी प्रोसेस के साथ हमें चलना है, तो हम उसका आसानी से योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर, चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका, इसी पे अभी हम लोग अवयवों के योगफल पे है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल नंबर 6 का ए रूट 3 1 माइनस 1 2 3 0 तथा बी 2 रूट 5 1 माइनस 2 3 1 बटे 2 है, तो ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इनके एग्जाम्पल हम 6 नंबर एग्जाम्पल इसमें सॉल्व करते हैं। इसका योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करने से पहले हम आपको बताए हैं अभी कि हम योगफल कब ज्ञात कर सकते हैं, जब उसका कोटि क्या हो समान हो, तब हम उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा उसका योगफल ज्ञात करना संभव नहीं है, बात समझा ना। तो यहाँ हम देखें तो 1 2, ठीक है, यानी कि 2 1 2 3, तो 2 गुने 3, इसमें देख लेते हैं 1 2, तो 2 1 2 3 कितना हो गया 3, तो 2 गुणे 3। अब दोनों में हम देख रहे हैं तो दोनों में जो कोटि का मान क्या है सेम है, तो इसलिए यहाँ पर a प्लस बी परिभाषित है, या हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का योगफल यानी a और b का योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का कोटि सेम है, ठीक है। तो अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि a तथा b की कोटि यानी कि 2 गुने 3, या कह सकते हैं क्या समान है, समान है, इसलिए a प्लस बी, ए और बी का योगफल परिभाषित है, ए और बी का योगफल परिभाषित है, या कह सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं ज्ञात करने के लिए, ए प्लस बी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ए का मान यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना दिया है, √3 1 माइनस 1 एन है 2 3 0, प्लस है तो प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 2√5 और कितना दिया 1, यहाँ पर दिया -2 3 1/2,
अब हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलते हैं इसको जोड़े। ये वाला इसमें जुटेगा तो √3 + 2 हो जाएगा ना। 1 जुटेगा किसमें, 5 में, तो 1 + √5, ये हो गया -1, अब प्लस में क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये इससे जुटेगा तो 2 + -2। ठीक है, 3 वाला इसमें 3 प्लस कितना 3, अब यहाँ आ जाएगा 0 + 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यानी कि ये वाला इसमें जुटेगा, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें। A11 ये भी A11 है, मान के चलते हैं A12 A12 A13 A13, यानी ये समझ लेना है कि जो यानी कि AIJ होगा सेम सेम वही उसमें जुटेगा और उसके बाद वाला उसमें जुटेगा। ठीक है, तो यानी कि इसको हम A11 कहेंगे तो ये भी 11 है, 12 है तो 12 है, 13 है तो 13 है, 21 है तो 21 है, 22 है तो 22 है, 23 है तो 23 है। ये अपना ही में मतलब ऐसे ही जुटेगा। ठीक है, अब जोड़ते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ये तो जुटेगा ना अलग अलग है, तो इसको ऐसे लिखेंगे √3 + 2, ये प्लस माइनस से घट कर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर तो वैसे ही लिखना पड़ेगा 1 + √5, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस माइनस से फिर यहाँ पर घट के क्या हो गया 0, यहाँ पर कितना बचेगा 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम योगफल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कोटि देखेंगे। अगर कोटि समान होगा दोनों अवयव का, दोनों मैट्रिक्स का, तब हम उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अन्यथा अगर सेम सेम नहीं है, यानी कि कोटि उसका कुछ अलग है, इसका कोटि कुछ अलग है, तो उसका योगफल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे एक अवयव का एक अदिश से गुणन। ठीक है, अब यानी कि कोई अवयव दिया गया है, उससे हम अदिश से गुणन करेंगे तो उसका गुणन यानी कि उसमें गुणा कैसे होगा उसको हम जानेंगे। जैसे कि मान लिया जाए पहले ही वाला क्वेश्चन में, यानी कि पहले ही वाला हम एग्जांपल लिए थे फातिमा वाला, जिसका 2 स्थानों पर कंपनी फैक्ट्री था, जिसमें ए और बी जगहों पर मतलब जूते वगैरह लड़कों लड़की के लिए बनाए जाते थे। तो जैसे कि मान लेते हैं तो वो अपना उत्पादन को क्या करना चाहते हैं, दोगुना कर देना चाहती है। ठीक है, यानी कि जैसे ये उत्पादन हो गया, ठीक है, अब इसको दोगुना कर देगी। तो जैसे कि मान लेते हैं दोगुना का मतलब ये माने अगर इसको हम ए बराबर मान लेते हैं तो यहाँ पर हमको दोगुना का मतलब इसको क्या करना पड़ेगा 2a करना पड़ेगा ना, यानी इसमें हम 2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना 80 75 90, ये हो जाएगा हमारा कितना 60 65 और कितना 85। दोगुना करना है तो 2 से गुणा करने का मतलब 100 में गुणा करना पड़ेगा, बस समझ रहे ना। तो ये पहले इसमें हम गुणा करेंगे, डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, लिख के दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ पर 80 यानी कैसे लिख देंगे 80 गुने 2, 75 गुने 2, 90 गुने 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे 60 गुने 2, 65 गुने 2, 85 गुने 2। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया जाए 80 दूनी 160, 75 दूनी 150, 90 दूनी 180, 60 दूनी 120, 65 दूनी 130 और 85 दूनी कितना हो जाएगा 8 दूनी के 16, ना 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 170, 170। ठीक है, तो हम इस प्रकार किसी भी अदिश से अगर किसी अवयव में गुणा करना होगा तो हम ऐसे इसको गुणा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। और है कि यदि a इक्वल टू दिया है 3 1 1 माइनस 1.5 √5 7 माइनस √3 सॉरी -3 205 है तो 3a ज्ञात करना है। ठीक है, सेम टू सेम, यानी कोई भी अदिश से हम गुणा करेंगे, कांस्टेंट से गुणा करेंगे तो किस प्रकार गुणा होता है ये ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए फिर वही हम 3a निकालना है, यहाँ पर 3 रखेंगे ना, a के जगह पर कितना है 3 1 1.5 √5 7 -3 205, इससे मल्टीप्लाई करना है ना, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब 3 3 जा 9, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। अब इसमें 3 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √5, 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में है तो -9 हो जाएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6, 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 5 3 कितना हो गया 50। और समझ आ रहा है ना। तो इस प्रकार ये हम जब मल्टीप्लाई करने के लिए देगा तो हम इसको ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और यहाँ से हम जान लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कोई अवयव दिया है,
अगर उसका हमें ऋण ही निकालना है, ऋण समझ में आता है, निगेटिव जिसको हम कह सकते हैं कि माइनस में, बस यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। जैसे कोई अवयव हमको दिया है ए, इसका निगेटिव निकालना होगा तो माइनस ए होगा ना, निगेटिव समझ में आता है ना, यानी कि माइनस, यानी कि उसका ऋण, तो हम उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए ए इक्वल टू हम लेके चलते हैं 1 2 3 5 7 9। अब हम इसका निगेटिव यानी कि ऋण निकालना है, यानी कि अवयवों का ऋण भी कह सकते हैं, अवयवों का ऋण, ठीक है। या अवयवों का ऋण कैसे निकालेंगे, तभी हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए न होगा तो हो जाएगा, यानी इसका ऋण निकालें तो माइनस ए, यहाँ सब में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 1 2 3 5 7 9, ठीक है। अब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करें, अब -1 -2 -3 -5 -7 -9। जब हमसे कहा जाए कि ऋण अवयव कैसे निकाला जाता है, तो हम उसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो माइनस वाला होगा प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर अवयव का हमको ऋण निकालना है, यानी कि अंतर निकालना है, अब यहाँ पर जान लेंगे अवयवों का अंतर, अवयवों का अंतर, अगर हमें अंतर निकालना है, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, यानी कि माइनस में। तो जैसे कि मान लेते हैं ए इक्वल टू कुछ दिया हो, मान लेते हैं 2 3 5 7, ऐसे मान लेते हैं दो ही दिए हैं, और बी इक्वल टू हमारा दिया है 4 1 2 3, ऐसे दिया है। कह दे कि अवयवों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, माइनस करना है, यानी घटाव निकालना है उसका। अब दोनों का हम अंतर कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है 2 3 5 7, अरे समझ में, अब बाई, अरे सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, बी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 4 1 2 3। अब यहाँ से हम क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं बड़ा वाला ये है ना, ये छोटा वाला है, 2 में से 4 माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस होगा माइनस में 2। यहाँ पर देखा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है। तो ये हमारा इसका अंतर निकल गया, ये हमारा इसका अंतर हो जाएगा, बात समझ रहे ना। तो जब हमसे अवयवों का ऋण पूछा जाए तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर अंतर पूछा जाए तो हम घटा देंगे, जिस प्रकार हम योगफल निकालते थे उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। और अंतर भी ज्ञात करने के लिए हमें कैसा अवयव होना चाहिए, दोनों की कोटि क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके हम उसका अंतर या योगफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, यानी कि उदाहरण 7 करेंगे, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 7 दिया क्या है, इसको देख लेते हैं। दिया है यदि a इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 तथा b इक्वल टू दिया है 3 - 1 3 - 1 0 2 है, तो 2a माइनस बी ज्ञात कीजिए। बात समझ रहा है ना, यानी कि a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, हमें ज्ञात करना है 2a माइनस बी। तो चलते हैं इसको ज्ञात किया जाए। तो 2a - b, यानी कि सबसे पहले 2 रहेगा, उसके बाद a का वैल्यू कितना दिया है 1 2 3 2 3 1, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे, बी है तो बी का वैल्यू कितना दिया है उसको रखते हैं, तो 3 - 1 3 - 1 0 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 2 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, और अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 4 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर लिख दिया, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ देख लेते हैं, हो जाएगा 3 - 1 3 -1 0 2, समझ में आ रहा है ना। अब हम चाहें तो दिखा कर भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम समझ जाए तो डायरेक्ट भी घटा कर लिख सकते हैं यहाँ, नहीं तो हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 और बीच में क्या है माइनस, कितना आ जाएगा 3, उसके बाद क्या है 4, और यहाँ पे देखते हैं माइनस और फिर ये माइनस, दोनों मिलकर के आ गया प्लस में 1 हो जाएगा ना। यहाँ देखते हैं कितना है 6, और ये माइनस कितना है 3, आ रहा है समझ में। 4 के तो 4 लिखेंगे यहाँ पे, और ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो गया प्लस में 1, फिर यहाँ पे क्या है 6 और ये माइनस में 0, फिर क्या है 2 और माइनस में कितना आ जाएगा 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब आगे लिखते हैं, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। यहाँ दोनों एक जैसा साइन है तो जुटेगा, तो कितना हो गया 415। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 3। 4 में 1 ऐड कर लिया जाए 5, 6 में 0 माइनस करेंगे तो 6, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0। और इस तरह हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम ऐसे यानी कि 2 के 2 रख देना है, एक के मान ए रखेंगे, फिर माइनस करके बी, और 2 से समय मल्टीप्लाई कर, जो भी अंक दिया रहा है उससे मल्टीप्लाई करके उसमें से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।